So let's understand the new topic of tenses, that is simple past tense, which is also known as past indefinite tense. So where to use simple past tense? जब भी आप बात करेंगे कि कल ऐसा काम हुआ था, या परसों ऐसा काम हुआ था, या 10 दिन पहले ऐसा काम हुआ था, या 10 साल पहले कुछ हुआ था, उसके लिए आप यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। या कोई भी काम कल हुआ, परसों हुआ, 10 दिन पहले हुआ, या 10 साल पहले हुआ, उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो जो सेंटेंसेस आपके आ की साउंड देते हैं या था की साउंड देते हैं, उनके लिए आप यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लो सो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट, तो हम यूज करेंगे वेंट। whenever I'll make sentence with simple past tense, I'll use went. Okay, तो कोई भी verb अगर आप यूज करते हैं, so you must use the second form of verb. Now let's understand this topic with an example. She called me yesterday. उसने मुझे कल कॉल किया था, या कल उसने मुझे कॉल किया। क्योंकि हिंदी में तो हम सिंपली बोल लेते हैं कि कल ऐसा हुआ या कल ऐसा हुआ था, दोनों का मतलब सेम ही है। और इंग्लिश में हमें बोलने के लिए वेरिएशंस आर देयर। She called me yesterday, उसने मुझे कल कॉल किया था। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, she did not call me yesterday, उसने मुझे कल कॉल नहीं किया था। तो जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, सो मेक श्योर उसमें क्या आता है? डिड नॉट। ओके, मैंने कल उसको फोन नहीं किया था, आई डिड नॉट कॉल हिम यस्टरडे। मैंने कल उससे बुक नहीं ली थी, आई डिड नॉट टेक बुक यस्टरडे। तो हमेशा एक चीज फॉलो करनी है आपने, बिकॉज मैनी टाइम्स वी कमिट दिस सेम मिस्टेक, वी समटाइम्स यूज different form of verb with did not. तो make sure you will always use first form of verb with did not. तो कभी भी आपको एक सेंटेंस में कभी भी did word दिखे, तो हमेशा ये श्योर कर लीजिए आपने क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb. अब इसका did she call me yesterday, क्या उसने मुझे कल कॉल किया था? कल क्या आपने मुझे कॉल किया? did you call me yesterday? क्या कल आपने मुझसे पानी पूछा था? did you ask for a water yesterday? अब इसके लिए जब आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, उसको आप कैसे बनाएंगे? डिडंट शी कॉल मी यस्टरडे, क्या कल उसने मुझे कॉल नहीं किया था? तो ये सभी हैं यूसेजेस, असर्टिव, देन नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 1, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। दैट मीन्स जो भी काम हुआ था पास्ट में या हुआ पास्ट में, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। कल मैंने अपने घर पर गेस्ट बुलाए थे, आई इनवाइटेड गेस्ट एट माई होम। कल हम सब जम्मू गए थे, यस वी ऑल वेंट टू जम्मू यस्टरडे। ओके, अब सेकंड है पास्ट हैबिट। जब भी हम बात करते हैं किसी की पास्ट हैबिट के लिए, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वो रोज जिम जाता था, ही वेंट टू जिम एवरी डे। वो मुझे रोज कॉल करता था, ही कॉल्ड मी एवरी डे। तो जब भी आप पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी ऐसा करता था या कोई भी काम ऐसे होता था, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती थी कोविड पीरियड में। ओके, सो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, वी अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग कोविड। पास्ट में हम करते थे ड्यूरिंग कोविड। ओके, अब आपने इसमें एक और टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखनी है, वॉज और वर। वॉज मतलब था और वर मतलब थे। फॉर एग्जांपल, मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। हम सब बिजी थे, वी ऑल वर बिजी, और वी वर बिजी। सिंपल एज दैट। अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? कल हम सब पिज्जा खाने गए थे,